ठंडियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और आज मैंने अभी चैट टैग की एक वीडियो देखी जिसमें वो विंटर डिप्रेशन के बारे में बता रहे थे और आई स्टिल फील दैट। रात के समय जब सोने जाते हैं 8:30 बजे के बाद, तो मुझे फील हो रहा था कि यार मैं जो कर रहा हूँ प्रोग्रेस नहीं दिख रही। देखो, मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ है वो चीज़ स्लो प्रोग्रेस देती है और आई स्टिल मैं भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा था। चीज़ों से सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है कि हाँ, जिस लेवल पर चीज़ें हैं अभी उस लेवल पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो इसी का मेरे भी एक दिमाग में अभी तक एक सैडनेस टाइप की है कि यार इम्प्रूवमेंट कैसे करूँ और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं कि आगे क्या करना है, क्लाइंट्स लाने के लिए उनको ईमेल्स करने पड़ेंगे, ये सब पता है, पर स्टिल मैं वो चीज़ कर ही नहीं पा रहा हूँ और उसके चक्कर में सैडनेस हो रही है, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। और एक अजीब सा मतलब कि पता नहीं किस चीज़ के लिए, पर एक अजीब सी फीलिंग है दिमाग में कि दुख टाइप की, एक सैडनेस टाइप की अजीब सी फीलिंग। लोगों से जाके बाहर बातें भी करता हूँ, फिर भी उस समय के लिए तो मतलब कि हाँ, हट जाते हैं चीज़ें, पर उसके बाद जब मैं घर पर आ जाता हूँ, बैठता हूँ या सोने के लिए जाता हूँ, तो फिर से वही दुख टाइप का एक सैडनेस फीलिंग रहती ही रहती है। मुझे नहीं पता इससे कैसे बाहर निकलना है। देखो, उन्होंने कुछ बताया है कि धूप में रहो, ये सब चीज़ें बताई हैं, पर आई फील कि ये चीज़ मेरे लिए काम के कारण हुई है। मुझे काम में प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, अपने काम में ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ दिख रही है। और कब दिन निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। अभी 8 बजे हुए हैं, 8:30 बजने वाले होंगे और थोड़ा बहुत काम करूंगा, उसके बाद घर के काम में थोड़ा बहुत तो हाथ बटाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टिल मैं कुछ इससे कमा नहीं रहा हूँ, तो घर के काम में तो थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा। और इसी में बस 12 बज जाते हैं मुझे। इतनी चीज में घर के काम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे उधर लग जाते हैं और 1 से 2 घंटे इधर लग जाएंगे, तो इसी में 12 बज जाता है। उसके बाद 12 के बाद ऊपर आके खाना ना खा के जब ऊपर आता हूँ तो थोड़ा बहुत और काम करता हूँ। उसके बाद बुक रीडिंग करता हूँ और स्क्रिप्टिंग कर भी नहीं पाता हूँ, कुछ ही देर में 3 से 4 बज जाते हैं और फिर कुछ करने का मन भी करता है यार। और उसके बाद कुछ करने का मन भी नहीं करता। फोटोशॉप डाउनलोड किया था, मतलब कि वो फोटोशॉप डाउनलोड किया था, सोच रहा हूँ कि उसे सीख लूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस थंबनेल बनाने के लिए मैं एआई से बनवा लेता हूँ, मतलब कि वो उतना अच्छा नहीं बनाता, पर डिसेंट सा बनवा लेता हूँ, जो काम चलाने के कम से कम काबिल तो है ही, तो वो तो एआई से बनवा लेता हूँ। आधी चीजें यार मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्लाइंट्स लाने उसके लिए मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ कि कैसे लाऊं। आई थिंक मुझे अब रात में भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो दिन का समय मुझे पता ही नहीं चल रहा कैसे निकल रहा है, इसे भी ट्रैक करना पड़ेगा। और शायद से एक काम कर सकता हूँ कि सोशल मीडिया से थोड़ा और ज्यादा दूरी बना लेता हूँ। बहुत कम चलाता हूँ, फिर भी यार शायद और दूरी बनानी पड़ेगी। कुछ समय के लिए इसे छोड़ते हैं। और जो गाने आने सुना करता हूँ ना, बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं सुनता, काफी कम किया था उस वीडियो के बाद, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा गाने सुनता हूँ, उसके बाद कम किया है, पर स्टिल अभी भी बहुत सुनता हूँ। तो इसको कम करते हैं और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, ताकि दिमाग थोड़ा नेचुरल चीजें, नेचुरल डोपामिन ले और थोड़ा आगे कुछ दिमाग में खुले, दिमाग खुले तो कुछ सोचे यार। कुछ करने का मन नहीं करता। क्लाइंट्स में ऐसा नहीं कि क्लाइंट्स के लिए मैं अप्रोच नहीं कर सकता, अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी है, डिसेंट सा है, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है सभी चीज। तो मतलब कि थोड़ा दिमाग में जोर है कि हाँ, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ दिमाग में है, पर चलते रहना यार, सब चलाते रहो। अच्छा है, बहुत अच्छा, मजा आ गया मेरे को। वॉक करते हैं यार, आई थिंक वॉक से थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलता है, क्योंकि सुबह भी उसी टाइप की फीलिंग थी और सुबह आधा घंटा वॉक करने गया था जब बाहर, तो काफी अच्छा रिलीफ मिला था। और उसके बाद आपके अच्छी खासी वर्कआउट की। वर्कआउट के टाइम भी वो फीलिंग नहीं थी, पर इसलिए जब मैं नाश्ता करके ऊपर आया, अभी मुझे 15 मिनट हुए होंगे यहाँ पर आए हुए, और फिर से वो फीलिंग वापस आ गई कि क्या हो रहा है यार जिंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा यार इसी पर वीडियो बना लेते हैं। और टॉपिक भी नहीं, मैंने कल भी स्क्रिप्टिंग नहीं की थी, बहुत काम छोड़ ही देता हूँ यार, पता नहीं क्या करता हूँ मैं। और अभी तो आधे काम जोड़े भी नहीं। जैसे मान लो अगर क्लाइंट्स लाए और क्लाइंट्स आ गया कोई, क्लाइंट्स का कैसे काम करूंगा भाई। सिर्फ दिन में काम करता हूँ, रात का भी आदत बनाना पड़ेगा और रात का भी थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा, और ताकि इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि अगर मैं समय नहीं दूंगा तो इंप्रूवमेंट बहुत हार्ड हो जाएगी और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो दिन में चीजें हो रही हैं वो रिपीटली वाली हो रही हैं, सिर्फ वीडियो शूट, रिकॉर्ड, एडिट करके उसे अपलोड करना होता है, तो वो चीज तो अलग हो गई। अगर और आगे बढ़ना है और आगे चीजें सीखनी है तो मुझे रात में भी टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 11 बजे तक, तो 10 बजे तक तो ऐसे भी जागता ही रहता हूँ। 6 बजे से, अगर 6-7 बजे से 10 बजे तक दूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, 2 से 3 घंटे, तो चीजें काफी ज्यादा पता चलेंगी। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो देखो इंप्रूवमेंट करो। अगर थोड़ा बहुत सैडनेस हो रही है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो देखो कि हाँ और क्या कर सकते हो। ठंड के चक्कर में हम बिस्तर बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, 8 बजे तक मैं भी बिस्तर में लेट जाता हूँ, तो ये चीज कम करो कि जब लेटने जाओ तभी बिस्तर के अंदर जाओ, और उससे पहले जाओ नहीं तो फिर निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ठंड पड़ी है। ये चीज बहुत हार्ड होती है कि फिर बस बिस्तर छोड़े जाए। तो जब लेटो तो पूरी प्रॉपर काम करके सभी कुछ करके लेटो और इम्प्रूवमेंट कर। अगर ये जो सैडनेस आ रही है तो इसमें अपने काम पर फोकस करो। जितना ज्यादा अपने आप को बिजी रखोगे, जितना ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली चीजें करोगे, अपने शरीर को एक्टिव रखोगे और अपने दिमाग को काम पर लगा के रखोगे,
रखोगे। और डाइट और सन बाथ ये सब चीजें तो लेनी ही लेनी है, और साथ में ये भी करो, वॉक करो जितना, मतलब कि ये समझ लो कि फालतू में मत बैठो, और हाई लेवल ऑफ डोपामिन न लो, नहीं तो और ज्यादा ही तुम्हें सैडनेस होगी। तो ये चीजें करो, और मैं भी तो फेस कर रहा हूँ यार, देखो क्या होता है।